साफ कर दिया है, चुनाव तो बहुत दूर हैं अभी, लेकिन तीसरी बार शपथ मैं ही लूंगा। और मतलब वो झंडा फहराने आए थे और राजनीति के पॉलिटिक्स करने आए थे, ये तो पहले ही वो बताते हैं। छापे विपक्ष पर एक आध बीजेपी नेताओं पे ट्राई क्यों नहीं करते? सर, जिसने गलत किया उसी पे छापे पड़ते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रखा केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन चला गया। जो सिलेंडर में 450-500 रुपये में लेता था वो मैं 1250 रुपये में ले रहा हूँ। जो जीरा में 150 रुपये किलो खाता था वो मैं 700 रुपये खा रहा हूँ। क्या लगता है, लोग महंगाई बेरोजगारी ये दो मुद्दे आज के डेट में सर कोई बेरोजगार नहीं है। एक व्यक्ति का कहला हमको बता दीजिए बेरोजगार है तो हम मान जाएंगे यहीं खड़े खड़े। आप किसे देख रहे हैं सर 2024 में? राहुल को, राहुल गांधी को। क्यों राहुल देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है, सब कुछ है जी, बेरोजगारी है, महंगाई। 2024 में फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी आएगा। मुद्दे क्या हैं, क्या काम देख रहे हैं आप? कई काम किए उन्होंने, मतलब टॉयलेट बनाए। 2024 क्या माहौल है? 9 साल कितने बेमिसाल लग रहे हैं? बेमिसाल नहीं है जी, रोटी खाना मुश्किल है 2 टाइम की, सच्चाई है ये। महंगाई तो पूरे विश्व में है क्या? पूरे विश्व में मोदी जी की गवर्नमेंट है क्या? और महंगाई तो चलती ही रहती है। भाई हम तो कांग्रेस को लाएंगे भाई। कांग्रेस को लाएंगे। आपको क्या लग रहा है, 9 साल क्यों मजा नहीं आया क्या? नहीं आया मुझे कि बच्चों को पढ़ा लिखा के पकौड़े छड़वाना है, रेडी पकौड़े की रेडी लगवानी बच्चों को। क्या लग रहा है, 9 साल में सरकार कह रही थी हम 2 करोड़ रोजगार बेवकूफ बनाया है, धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाया है पब्लिक को, और कुछ नहीं है सर। मोदी, हमने धरती पे हम भगवान के बाद किसी को मानते हैं तो वो है मोदी। 29 में भी नहीं आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। 29 में भी नहीं आएंगे। अगर लड़की रोड पे किसी के साथ मतलब कोई गलत उसके साथ गलत कर रहा होगा, कोई आएगा ही नहीं आगे बचाने के लिए, तो सेफ तो है नहीं दिल्ली बिल्कुल भी। महंगाई के साथ लोगों की सैलरी भी, आमदनी भी बढ़ रही है ना। आपको लग रहा है बढ़ रही है? बढ़ रही है। बीजेपी एक बार फिर से मोदी के नाम पे जीतेगी या काम पे जीतेगी? अपने काम से जीतेगी। नाम पे भी जीतेगी, मोदी की हैट्रिक मारेंगे इस बार। अब 2024 में पर्सनली किसे मौका देना चाहते हैं? मैं सर वैसे तो देखो सेंट्रल में मैं बीजेपी को देखता हूँ, लेकिन स्टेट में मैं कांग्रेस को देखता हूँ। 9 साल मोदी सरकार के आप कितने बेहतर लग रहे हैं आपको कांग्रेस के शासन के मुकाबले? देखिए कांग्रेस अच्छी नहीं थी, इसलिए लोगों ने उसे इनकार किया। इन्हें जिस उम्मीद से हम लोग लाए थे उस उम्मीद पे ये सरकार खड़ी नहीं उतरी है, सच तो यही है। आपको लगता है जब ये विपक्ष में थे, सत्ता में आने से पहले जितने वादे किए वो पूरे नहीं हुए? बिल्कुल, क्योंकि सरकार कहती है हमने लगभग सभी वादे पूरे किए हैं, एक आध होंगे तो तीसरे टर्म में। आंकड़ों से पेट भरता नहीं किसी का। पेट भरने के लिए रोजी और रोजगार की ज़रूरत होती है, और यहाँ सिर्फ आंकड़े फेंके जा रहे हैं, जो कि ना मुझे समझ में आता है और ना ही आम जनता को समझ में आता है। आपको क्या लगता है, सरकार सिर्फ आंकड़ों के जरिए बहका रही है? बिल्कुल, जमीनी स्तर पे नहीं है कुछ नहीं, कुछ नहीं। महंगाई बेरोजगारी सरकार कहती है नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जो बाइक की टंकी मैं 450 रुपये में फुल कराता था, मैं आज 750 और 800 रुपये में टाकी फुल करा रहा हूँ। जो सिलेंडर में 450-500 रुपये में लेता था वो मैं 1250 रुपये में ले रहा हूँ। जो जीरा में 150 रुपये किलो खाता था वो मैं 700 रुपये खा रहा हूँ। तो फिर आमदनी दोगुनी हुई है, क्योंकि सरकार कहती है कि तो नहीं हुई, जनता आमदनी दोगुनी चाहती है, लेकिन महंगाई उतनी ही होनी चाहिए। पैसे वाले के लिए आमदनी बढ़ी है, गरीब आदमी के लिए किया जा रहा है, सिर्फ मिसलीड किया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। आपको लगता है सिर्फ बहकाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको क्या लग रहा है सर, मोदी सरकार 9 साल कितने बेहतर लग रहे हैं आपको? जुमलेबाज सरकार लगी है। जुमलेबाज आपको कैसे लग रही है? पब्लिक में मैक्सिमम देख रहा हूँ, लोग कहते हैं ये काम किया वो काम किया। एक काम उन्होंने क्या किया है? उन्होंने काम किया है यही कि जो चीज़ 100 रुपये की थी वो 200 रुपये कर दी है। जो चीज़ उन्होंने बैंड किया वो चीज़ फिर से चालू हो गए। मतलब बड़े पैमाने पर सिंगल लूट खसोट का धंधा इन्होंने चालू किया है। जहाँ तक देखो, जो चीज़ 100 रुपये की वो 200 रुपये की। मरीच जो है ना 200 रुपये केजी था, 400 रुपये केजी था, आज 800 रुपये केजी हो गया। जीरा 150 रुपये केजी था, आज 800 रुपये केजी। इसी लाल किला से मोदी जी ने ये साफ कर दिया है, चुनाव तो बहुत दूर हैं अभी, लेकिन तीसरी बार शपथ मैं ही लूंगा। और मतलब वो झंडा फहराने आए थे और राजनीति के पॉलिटिक्स करने आए थे, ये तो पहले ही वो बता दे। वो देश के संबोधन करने आए थे या वो पॉलिटिक्स करने आए थे, ये बता दे पहले वो। आपको क्या लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, तो कुछ तो उन्होंने देखा हो। अरे उन्होंने तो 9 साल में कॉन्फिडेंस की चक्कर में तो जो है ना पब्लिक को जो है चूतिया बनाया। पहले का 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, लोगों ने झांसे में आ गए, चलो मोदी जी को वोट कर दो। हमने खुद वोट किया था, मगर मालूम है वो सारे के सारे जुमले निकल गए। नौकरी 2 करोड़
2 करोड़ नौकरी, साल अब वही तो देख लो ना, 2 करोड़ नौकरी यहाँ हर साल जो है ना करोड़ों के करोड़ जो है ना बेरोजगार जो है कंपनियों से निकलते जा रहे हैं। जहाँ 10 वर्कर काम करते थे वहाँ 5 वर्कर पे जो है ना कंपनी चल रही है। जहाँ 1000 वर्कर थे वहाँ 300 वर्कर। वो कहते हैं हमें कोई नहीं रोक पाएगा। पहले कांग्रेस अकेली भ्रष्टाचारी थी, अब सारे भ्रष्ट एक साथ हो गए हैं, नाम इंडिया रख लिया है उन्होंने। ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भ्रष्टाचारियों की एक जमात है, ऐसे बोलते हैं। क्या लगता है? मोदी जी सबसे पहले खुद वो भ्रष्टाचारियों की जमात है। आपको क्या लग रहा है सर 2024 में मोदी जी के बारे में क्या? सर पहली बात तो ये INDA है ही नहीं, ये तो यूपी है। यूपीए के 1-2 जो दल थे उसमें 1-2 फालतू हो गए हैं, निकलते नाम बढ़ते चेंज रहते हैं। करने से छवि पे फर्क पड़ेगा? सर कुछ नहीं है, इन पे सब पे करप्शन के केस हैं। ED CBI इनके छापे पड़ चुके हैं, कई अंदर जाने वाले हैं, कई अंदर होके आ चुके हैं। वो कहते हैं मोदी सरकार क्या वॉशिंग मशीन है, सारे छापे विपक्ष पर, एक आध बीजेपी नेताओं पे ट्राई क्यों नहीं करते? सर जिसने गलत किया उसी पे छापे पड़ते हैं। दिल्ली में भ्रष्टाचार कर रखा केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया अंदर चला गया, सत्येंद्र जैन चला गया। जिन्होंने गलत कर रखा छापे पड़ रहे हैं, अंदर भी जा रहे हैं, जमानतों पे बाहर हैं। केजरीवाल कहते हैं विरोध की राजनीति है, आम आदमी पार्टी कम सालों में बहुत तेजी से उभर रही है, ये उसी का नतीजा है कि बीजेपी को बर्दाश्त नहीं है। केजरीवाल जी किसी को कुछ नहीं कह सकते, खुद भ्रष्टाचारी हैं, पूरी जमात इनकी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आप सर 2024 में मोदी वर्सेस विपक्ष, क्या लग रहा है? मोदी के नाम पर वोट, काम पर वोट, या फिर बदलाव? मोदी के काम पे वोट मिलेगा, ऐसे काम बढ़िया किया मोदी ने। क्या लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी आसमान छू रही है? वो जो कुछ है महंगाई है, जो कुछ है वो सब इसी में सब ऐड है, इसमें कुछ नहीं है। जो है मोदी कर रहा है जेनवन काम, ये केजरीवाल क्या है? कुछ नहीं है, खाली मिली अपने लौट हो गई, भर रखे हैं, तो नहीं तनख्वाह नहीं जुड़ा पड़ा है। आप 2024 में तीसरी बार मोदी जी को देखना मोदी तो 3 बार नहीं 4थी बार भी देखेंगे मोदी को। 2024 की जगह 2029 में भी आएगा मोदी, मोदी रहेगा। मोदी जगह कोई नहीं ले पाएगा। विपक्ष एकजुट हुआ है, कह रहा है वोट शेयर वोट चाहे सारे जितने भी हैं इकट्ठे हो जाएं, विपक्ष वाले हो जाएं और भी हो जाएं, लेकिन मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मोदी जिंदाबाद। महंगाई बेरोजगारी मायने नहीं रखते? कोई नहीं है, ये सब समय के हिसाब से उन्होंने किया। आप सर मुंह धो के आए, राहत मिली होगी, ठंडे दिमाग से बताइए क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया हुआ है कि बदतमीजी वाली बात बोलूँगा नहीं। जिनके पेट भरे हुए हैं ना वो तो ये कहेंगे मोदी जी। जो बेरोजगार जिनकी नौकरियां चली गई, जो बैटरी पे आ गए अपना बिजनेस छोड़ के, ये इनसे पूछिए आप। आपको क्या लगता है गरीबी रह गया क्या? गरीब से भी बदतर हो चुका है। सरकार कहती है मैं गरीबों की आमदनी दुगनी करती। मेरी बात सुनिए, सिर्फ इतना मोहताज हो रह गया है कि कटोरा नहीं ले रही है शर्म के मारे। मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा लॉकडाउन से काम खत्म है, अब क्या मैं रिक्शा चलाऊँ? कुछ लोग तो उतरिया रिक्शा पे। टोटल भाई साहब लॉस में है और इससे ज़्यादा बदतर हालत होनी है अभी। इससे पहले हम लोग नहीं रहते थे। महंगाई बेरोजगारी आपको लगती है नहीं लगती? बिल्कुल बेरोजगारी है, क्योंकि सरकार कह रही है कांग्रेस का माहौल बनाया हुआ है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जो कमा रहा है बढ़िया कमा रहा है। हाँ बहुत बढ़िया कमा रही है, 500 रुपये की किराए पे ले रही है, शाम को 200 रुपये ले रही है पूरे दिन मेहनत करके, इतनी बढ़िया कमाई हो रही है। आप किसे देख रहे हैं 2024 में फिर? मैं तो भाई राहुल को देखना चाहूँगा। आपको लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए बदलाव भैया, ज़रूरी है। आपको लगता है ज़रूरी है? आपको क्या लगता है? आप बॉस बताइए, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी को आना चाहिए, यही लगता है। और क्या है भाई, नहीं तो जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी जो भी खत्म है, क्या करेगा? बेलदारी करेगा क्या? पैसा वाला होता जाएगा, गरीब गरीब रहेगा। गरीब अमीर नहीं बना इस सरकार कभी में। क्या होगा बताइए? क्योंकि सरकार तो कह रही है लगभग सबकी सैलरी डबल हो गई है। क्या सैलरी डबल हो गई? जैसे मैं हूँ बेरोजगार, क्या सैलरी है, क्या इनकम है बताइए मेरी आप? पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई करता रहूँगा, कोई जॉब निकल रही है गवर्नमेंट? मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ कोच फैक्ट्री बनी है न्यू, 4-5 साल काम हुआ है, उसमें कोई न्यू बदलाव आए? सब प्राइवेट आदमी आ रहा है, वो भी बाहर का, राजस्थान का, बिहार का, झांसी का कोई लगा है उसके अंदर। आप 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी को देखना चाहूँगा मैं तो। आपको लगता है 10 साल बहुत हो गए मोदी सरकार के? बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको बॉस? मुझे लगता है राहुल गांधी आना चाहिए। क्यों? मोदी में क्या दिक्कत है? लोग तो बहुत महंगाई हो चुकी है यहाँ पे। आपको लग रहा है महंगाई है क्योंकि सरकार तो मैं मना कर रही है? एज ए स्टूडेंट मुझे लग रहा है कि यहाँ महंगाई बढ़ चुकी है, जो बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत मतलब बेरोजगारी बढ़ चुकी है। आने चाहिए। हाँ। क्या लग रहा है सर 2024 क्या माहौल है? 9 साल कितने बेमिसाल लग रहे हैं? बेमिसाल नहीं है जी, रोटी खाना मुश्किल है 2 टाइम की, सच्चाई है ये। 2 टाइम की रोटी खाना क्या लग रहा है मुश्किल है। महंगाई बहुत ज्यादा है? महंगाई, रोजगार नहीं, नौकरियां नहीं, हम पढ़े लिखे लोग, आई एम IIT ग्रेजुएट, ही इज़ इंजीनियर, जॉब कट हुए हुए मल्टीनेशनल कंपनी के। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, ये बिहार से हैं।
आप दिल्ली से ये बिहार से हैं जी। क्या लग रहा है 9 साल में सरकार कह रही थी हम 2 करोड़ रोजगार बेवकूफ़ दे रहे हैं। बनाया है, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है पब्लिक को, और कुछ नहीं है। सिर्फ धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मीठी गोली दी जा रही है। सिर्फ धर्म के नाम पे जी खेला जा रहा है। जी, आपको क्या लग रहा है 2024 में कांग्रेस का माहौल आप कैसे देख रहे हैं? अगर ये विपक्ष एक रहा और इनका आपस में तालमेल सही रहा, इस बात पे फाइट नहीं हुआ कि पीएम कौन बनेगा या ज़्यादा वो कौन लेगा मिनिस्ट्रीज, तो कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अगर ये आपस में इनका कोशिश करेंगे, ईडी लगा देंगे इनके पीछे, मतलब इनकी फूट का फायदा बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अगर ये एकजुट रहते हैं तो इनके लिए एकजुट रहने नहीं देंगे ना ये मोदी जी और अमित शाह, इनके पीछे ईडी लगवाएंगे, इनके नेताओं के पीछे लगवाएंगे, बंद लोग करवाएंगे। कहते हैं एजेंसियां स्वतंत्र हैं, आपका कोई कहने का स्वतंत्र मतलब नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। बीजेपी के कितने नेताओं के 9 साल में केस बने ईडी के, इस बात का जवाब आप दे दें मुझे। आपको क्या लगता है ईडी की रेड सिर्फ विपक्षियों पे पड़ती है? और किस पे? आप मेरे को 2 नाम गिनवा दीजिए बीजेपी के नेता जिनके ऊपर वो कह रहे हैं हमारी पार्टी में भ्रष्ट है ही नहीं कोई, ऐसे दावे करते हैं। उनकी पार्टी में आके भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाता है आदमी। वॉशिंग मशीन है। मशीन। अजीत पवार जी के साथ क्या हुआ, जिसको मोदी जी कहते थे कि 200 करोड़ का घोटाला, अब उसको उन्हीं के साथ सत्ता में भी आ जाते हैं कभी कभी। उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है महाराष्ट्र का, उसको साथ लिया हुआ है। वो अब वो नहीं है भ्रष्टाचार में लिप्त। देख रहा है छोटी सी 2024 के चुनाव में आप किसे देख रहे हैं? मोदी। मोदी क्या काम के या नाम पे वोट? काम नाम सब। कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इस बार सरकार को नहीं बदलना चाहिए। बड़ी नहीं, सरकार नहीं बदलनी चाहिए, अब की बार भी मोदी आएगा। क्या है वो मुद्दे जो आप चाहते हैं कि मोदी आएगा? हम तो सिर्फ नहीं, मोदी आना चाहिए, हर हर मोदी। हमने धरती पे, हम भगवान के बाद किसी को मानते हैं तो वो है मोदी। धरती पे, अभी धरती पे जो भगवान है वो मोदी है। आप भगवान समझे उसे, आप भगवान समझे। हाँ, भगवान समझे। क्या लग रहा है 2024 में विपक्ष एकजुट हो गया, इंडिया नाम रखा है, उन्होंने कहा है कि विपक्ष वो जो चाइना से भी लेके आएंगे ना तो भी वो जीत नहीं पाएंगे। मोदी से क्या लग रहा है यहाँ जो इकट्ठे हो वो काफी नहीं है? नहीं है उससे कुछ नहीं होगा। 29 में भी नहीं आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। 29 में भी नहीं आएंगे। आज अभी आएगा। 29 में कैसे मतलब तय कर सकते हैं? आज से 5 साल हम बाद 20 साल तक नहीं आएगा, 20 साल तक। 20 साल का तो हम बोल रहे हैं कि 4 टर्म तक कोई भी पक्ष नहीं आएगा, ओनली फॉर बीजेपी। मोदी सरकार नाम पे वोट दे रहे हैं। नहीं, हाँ, मोदी सर को नाम पे वोट दे रहे हैं, ओनली फॉर मोदी। आप भी नाम पे देंगे वोट या काम पे देंगे? नाम काम दोनों पर। नाम आपको क्या लग रहा है, काम हुआ है? काम हुआ है, काम हुआ है। क्या लग रहा है क्या काम हुआ है मोदी सरकार में? बहुत काम हुआ है। क्या मतलब बहुत एक आध काम गिनाइए। लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा है, कोई कह रहा है काम नहीं मिल रहा 9 साल से, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है माहौल। आप बताइए, आप बोलो आप बताइए 2024 में आपको क्या लग रहा है? भाई हम तो कांग्रेस को लाएंगे भाई। कांग्रेस को लाएंगे। आपको क्या लग रहा है 9 साल क्यों मजा नहीं आया क्या? नहीं आया मुझे कि बच्चों को पढ़ा लिखा के पकौड़े छड़वाना है, रेडी पकौड़े की रेडी लगवानी बच्चों को। आपको लग रहा है सरकार में ये पकौड़े के भरोसे ही नौकरी हो सकती है, वैसे नहीं हो सकती? ऐसे नहीं हो सकती। क्या लग रहा है मोदी सरकार कहती है हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, पकौड़ा तो एक भाई कोई शिक्षित कहाँ है? शिक्षित होता आदमी को नौकरी मिलती, आदमी बेरोजगारी नहीं होती, उतनी महंगाई नहीं होती, आसमान नहीं छूते। महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल है। सरकार तो मना करती है भाई महंगाई है, महंगाई बेरोजगारी है। आप बताएंगे साहब? महंगाई के साथ लोगों की सैलरी भी, आमदनी भी बढ़ रही है ना। आपको लग रहा है बढ़ रही है? बढ़ रही है। मोदी सरकार कितने बेहतर लग रहे हैं आपको? नहीं, बेहतर है, बढ़िया है। 24 में तो वही आएंगे। से ही है। आप गुजरात से हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, काम किया है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, काम किया है, काम बहुत किया हमारे गुजरात किया, तभी तो हमने गुजरात से देश के लिए भेजा ना, काम किया तभी। लोग कह रहे हैं महंगाई कर दी। महंगाई तो सब जगह है, अमेरिका में भी है। कुछ तो कह रहे हैं नौकरियां ही नहीं है, 10 साल से महंगाई तो अमेरिका में भी है, आपको पता है, तो फिर वहाँ पे क्या मोदी है? तो सरकार 2014 से पहले कांग्रेस बोलती है ये सरकार महंगाई के मुद्दे पे ही सत्ता में आई थी और उसे ही भूल गई। महंगाई का तो और ज्यादा ग्राफ बढ़ गया है। महंगाई तो पूरे विश्व में है क्या? पूरे विश्व में मोदी जी की गवर्नमेंट है क्या? और महंगाई तो चलती ही रहती है। वो कोई तो मोदी जी की सरकार है या फिर क्या देख रहे हैं आप मोदी जी में? फिर भी देखो, उन्होंने गरीबों के बहुत सारा ख्याल किया है। जैसे अभी काफ़ी सारे ये अनाज, अभी गेहूँ सब कुछ फ्री में मिल रहा है। 2024 में महंगाई बेरोजगारी के तमाम मुद्दे उठ रहे हैं, ये काम करेंगे सरकार को हिलाने में या सरकार तीसरी बार क्लीन स्वीप करेगी? कुछ नहीं काम कर सकते इनका, कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है 2024 में फिर से मोदी सरकार? फिर से मोदी आएगा। मुद्दे क्या हैं, क्या काम देख रहे हैं आप? कई काम किए उन्होंने, मतलब टॉयलेट बनाए, रोड बनाए, हाईवे बनाए, कहीं रोजगार मिले है कहीं को।
रोजगार मिले आपको लगता है? हाँ जी। विपक्ष एकजुट हो गया है, कह रहे हैं हमारे पास इतना वोट शेयर है कि बीजेपी का विजय रथ आराम से रोका जा सकता है। कुछ नहीं रोक सकते, जाओ कितने भी चोर है कि जैसे हो जाए कुछ भी हो जाए, नहीं होगा। बस 2 मिनट में निकल रहा हूँ। नहीं हो सकता हो। मोदी के रथ को कोई नहीं रोक सकता। मोदी के रथ को नहीं आप साहब किसको देख रहे हैं? सर मोदी है तो मुमकिन है। मतलब और क्या नाम पे वोट देंगे, काम पे देंगे? काम पर देंगे, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब पहले आपका भी उम्र जो भी है, जितना भी है, आपको दिखाई दे रहा है परिवर्तन क्या होता है। क्या लगता है लोग महंगाई बेरोजगारी ये 2 मुद्दे आज के डेट में सर कोई बेरोजगार नहीं है। एक व्यक्ति का कहला हमको बता दीजिए बेरोजगार है तो हम मान जाएंगे यहीं खड़े खड़े। आपको लगता है महंगाई बेरोजगारी नहीं है? एकदम नहीं है। तो विपक्ष इतनी मेहनत कर रहा है, वो क्या लगता है आपको बेकार हो जाएगी सब? विपक्ष का कहला कर रही है। आपका कहला जो देखिए जो भी है ना, जो आगे बढ़ रहा है ना, तो उसको टांग खींचने वाला काम कर रहा है, जो कि खींचने वाला नहीं है। वोट तो आम जनता देती है, ना कि अकेला विपक्ष देता है। आम जनता के वोट से अकेला सरकार बनती है और बिगड़ती है, और आम जनता के ही वोट से अकेला सरकार बनती है, और आम जनता के दिमाग में एकदम है मोदी है। आप 2024 में क्या मोदी को देख रहे हैं? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। आपकी तरफ से मोदी है? एकदम बिल्कुल सर। फर्स्ट पे आएंगे? हाँ, फर्स्ट पे आ ही गए। आप किसे देख रहे हैं सर 2024 में? राहुल गांधी को। क्यों राहुल देख रहे हैं? लोग कह रहे हैं मोदी, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई है, सब कुछ है जी। बेरोजगारी है, महंगाई है, टमाटर 240 रुपए किलो है, बच्चों की फीस नहीं निकल रही, बच्चे खाने को मांगते हैं, कहाँ से दे दें। आपको महंगाई बेरोजगारी लगती है? क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं टमाटर के खाली भाव बढ़ जाने से हमारी सरकार नहीं गिरेगी। नहीं, हम कब कह रहे हैं सरकार के लिए तुम रेट सही करो। महंगाई आप मानते हैं क्योंकि सरकार इनकार जरूरत से ज़्यादा है कि कांग्रेस के शासन में खूब अच्छा खा रहे थे, खूब अच्छा कमा रहे थे, तो कटोरा लेके यहाँ बैठने वाली समय गारंटी है कि आगे कांग्रेस। आप सर क्या लग रहा है, मोदी सरकार में बेरोजगारी महंगाई है या नहीं है? सर मोदी सरकार तो हमारे अच्छे काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये नहीं कि गलत काम कर रहे हैं। बट ये कि सर बस थोड़ा जो हमारे से थोड़ा कम क्लास के आदमी लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि हम तो बेरोज़गार हो गए, मगर उन आने वाले वक्त में ऐसा काम कर देंगे जो हर बेरोजगार है वो रोजगार में चल जाए। सरकार कहती है हमने गरीबों की आमदनी 2014 में जब सत्ता में आए थे तब से अब तक दोगुनी कर दी है। नहीं सर, उसने भी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके आने के बाद बहुत सारा भविष्य ऐसे स्कूल के बच्चों की, और हर सरकारी स्कूल के अंदर में जो पहले पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही थी, अब की भविष्य के हिसाब से मैंने देखा जाए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही है। आप मैम क्या कह रहे थे, महंगाई ज़्यादा है बहुत? आप कोई दिक्कत नहीं, आप खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई है या नहीं है? सर महंगाई है नहीं, कितनी महंगाई हो गई, हर एक चीज़ में महंगाई हो गई। साग सब्जी, कांग्रेस में जितनी महंगाई थी उतनी चीज़ की महंगाई, कैसे जी पाएंगे आदमी? हर एक चीज़ में महंगाई हो गई है। नाम बताइए। मेरा नाम है बलजीत कौर। बलजीत, आप करती क्या हैं? मैं जॉब करती हूँ। आप जॉब करती हैं? आप सबसे पहले वुमेन सेफ्टी की बात, दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ जी। वुमेन सेफ्टी के लिहाज से दिल्ली कितनी सेफ है? दिल्ली कितनी सेफ है, आजकल आपको पता ही है कितने सारे केसेस हो ही रहे हैं, और किसी को किसी से कुछ है ही नहीं लेना देना। अगर लड़की रोड पे किसी के साथ मतलब कोई गलत उसके साथ गलत कर रहा होगा, कोई आएगा ही नहीं आगे बचाने के लिए, तो सेफ तो है नहीं दिल्ली बिल्कुल भी। कुछ इलाके हैं जहाँ सेफ है। दिल्ली पुलिस मोदी सरकार के अंडर में, आपको क्या लगता है मोदी सरकार में काम कितना बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर किया उन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षित है उन्होंने बहुत, हाँ है उन मतलब ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत उन्होंने जितने कंट्रोल कर सकते थे उन्होंने किया, और स्कूल बनाए जिससे लड़कियां पढ़ सके, या कुछ बहुत कुछ किया। एक सेकंड बॉस, आप भी 2 राय दे देंगे तो। आपको क्या लग रहा है 2024 के माहौल आप कैसे देख रहे हैं? मोदी सरकार के 9 साल कितने बेहतर लग रहे हैं आपको? बहुत बेहतर है। एज अ लीडर वो बहुत अच्छा काम किया है। पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है, समझा। एज अ लीडर बहुत अच्छा किया है, देश का नाम ऊपर ले जा रहा है, और 2024 में बीजेपी का ही संभावना है। आपको 2024 में ये इंडिया एकजुट हो गया है, नाम रख लिया है इंडिया, आपने सुन ही लिया होगा पूरा। हाँ, विपक्ष नाम इंडिया, क्या लग रहा है? विपक्ष कह रहा है इस बार बीजेपी का रथ रुक जाएगा। नहीं रुक सकता है। शेक्सपियर बोला था नाम में क्या रखा है, नाम रखने से थोड़ी कोई जीत जाता है। आपको क्या लगता है बीजेपी एक बार फिर से मोदी के नाम पे जीतेगी या काम पे जीतेगी? अपने काम से जीतेगी। नाम पे भी जीतेगी। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे इस बार। मोदी जी हैट्रिक मारेंगे। क्या लग रहा है मोदी ने ऐसा क्या काम किया जो जनता दीवार? राहुल गांधी क्या काम किया था? कुछ नहीं किया था। कांग्रेस वो जनता के बीच अब बहुत जा रहे हैं। उन्होंने कहा है जो काम वो पहले नहीं कर पाए अब वो जनता के बीच जाके अपना माहौल बना रहे हैं। अरे थाली में खा लेने से थोड़ी जनता का काम कर देता है।
आपको क्या लगता है थाली में खा लेने से काम नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, काम करके दिखाना होगा। जो मोदी किया है वो कहाँ किया 70 साल में। लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये मुद्दे इतने बड़े हैं सरकार गिर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब चीज़ सही से चल रहा है, मोदी जी ही रिपीट करेंगे। भाई ये चीटिंग नहीं होना तो जिसको जो चीटिंग नहीं करेगा तो भाई वही जीतेगा। कहाँ चीटिंग आप देख रहे हैं? भाई अब मिसिंग में चीटिंग करता है भाई, मशीन में चीटिंग है। सर आप एक सेकंड, आपका नाम क्या है? आदिल सिद्दीकी। आदिल सिद्दीकी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपके यहाँ तो चुनाव भी हैं। हाँ जी भैया। क्या लग रहा है आप सबसे पहले माहौल कैसा देख रहे हैं? आप 2024 का माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल सर वैसे इलेक्शन से पहले कुछ बताया नहीं जा सकता है वैसे तो, लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस की तरफ थोड़ा टिल्टेड चांसेस, कि उन्होंने काफ़ी काम किया है और रोज़गार के प्रति भी काम किया है। वैसे देखिए सर कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही हर देश में। और रही बात एम्प्लॉयमेंट की, तो बिज़नेस नाम की भी चीज़ होती है। सारे लोग सरकारी नौकरी पीछे भागेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं सर। डेवलपमेंट के लिए रोज़गार भी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए और खुद बिज़नेस भी डेवलप करना चाहिए, खुद मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है। तो मेरा मानना है क्या लगता है 2014 से पहले जब सरकार आई थी और अब 2023 आ चुका है, हाँ जी। लगभग 9.5 साल हो चुके हैं, आप कितना आगे देख रहे हैं देश को और अपने आप को? भैया वो तो देखो सेल्फ पे भी डिपेंड करता है गवर्नमेंट के साथ साथ। तो आप कितने केपेबल हो, अगर आप केपेबल हो सरकारी नौकरी के लिए तो आपको नौकरी मिल जाएगी, और नहीं हो तो आप दूसरे वे भी ढूंढ सकते हो। ज़रूरी थोड़ी कि एक सरकारी नौकरी है, क्योंकि जनरली देखता ज़्यादा पूछा जाता सवाल इसी के तौर पे कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा, सरकारी नौकरी रोज़गार नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कहा हर किसी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप क्या देख रहे हैं? 2 करोड़ नौकरियां हर साल मोदी सरकार का वादा, मिली है या नहीं मिली है? नाकाम हुए या कामयाब हुए? नहीं सर, इसके बाद डेटा के बारे में मुझे प्रॉपर पता नहीं कि मिली है कि नहीं मिली है, तो इसके बारे में मैं कोई आप 2024 में पर्सनली किसे मौका देना चाहते हैं? मैं सर वैसे तो देखो सेंट्रल में मैं बीजेपी को देखता हूँ, लेकिन स्टेट में मैं कांग्रेस को देखता हूँ। सेंट्रल में सिर्फ बीजेपी को, इसलिए मोदी जी के कारण। मोदी का काम काफ़ी जगह पे अच्छा भी है। सर आपसे एक राय लूँगा,